कि हर तरफ से जब आदमी हार जाए, मन से टूट जाए, लगे कि कोई काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए क्या रेमेडी होगा? देखिए, आप ना सुनील दत्त, संजय दत्त या राजेश खन्ना या मैं आपसे कहूँ दिलीप कुमार, इनकी प्लीज पिक्चरें देखिए। जब हम पुराने ज़माने की, कभी आपके टाइम हो, पिक्चरें देखिए कि एक बाबू का सब बर्बाद हो गया तो दोस्त दोस्त के साथ, भाई भाई के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ क्या रिस्पेक्ट रिश्तों में थी, क्या इज्जत थी, क्या सम्मान था औरतों का। वो चीज़ें ना अब हमारी पिक्चरों में तो दिखती नहीं है, इससे समाज में भी नहीं दिखती हैं। मनोबल टूट जाए ना तो हमेशा एक बात याद रखना, अपनी आंखें बंद करना, अपनी माँ के चेहरे को याद करना और ये सोचना कि ये मानव जीवन, ये मृत्यु लोक में आकर राम को कितना कष्ट हुआ, और कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए, ना प्यार मिला, ना सखा मिला, ना सखी मिली, ना राज्य मिला, तो मेरी औकात क्या है? मनोबल अपने आप ही बढ़ जाएगा। चलो फिर भी ये करना मुश्किल हो, आप किसी और धर्म के हो, तो भैया थोड़ी देर के लिए जरा सरकारी हॉस्पिटल में बैठाना, नाचते हुए बाहर ना हो तो कह देना। चलो मनोबल तब भी नहीं बढ़ा तो जरा कोर्ट में चले जाना, जरा जेल के बाहर खड़े हुए बुजुर्ग लोगों को देख लेना जिनके बेटे अंदर बंद हैं और वो पसीने पसीने होकर टपक रहे हैं एक आवाज सुनने के लिए, एक बात करने के लिए, तो आपको मालूम होगा हाउ रिच यू आर। अगर फिर भी मनोबल ना बढ़े ना सुनील जी, तो किसी अपाहिज को देख लेना, जब वो सड़क पर रेंग रेंग कर चलता है तो आपका मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा कि मुझ में एक तो कुछ कमी ही नहीं है, आई एम द बेस्ट। ईश्वर ने सब दे रखा है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऊपर वाले को देखते हैं, अरे वाह सुनील जी इतने पतले हैं, अब देखिए अमित जी इतने पतले हो गए और राज भी नहीं बता रहे। अमित जी आप कैसे पतले हो? मैं नहीं बताऊंगी आगे की राशि जब तक आप ये नहीं बताएंगे। अब ये तो आपने आप ऐसे कैसे सुड़क गए, बिल्कुल एकदम ऐसे युवा लड़के हो गए, यंग। नहीं ठीक है, ये तो मतलब ईश्वर की कृपा है और कुछ अपना मैनिफेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ संयम है। संयम के अलावा आहार पे थोड़ा सा नियंत्रण है, ये सब चीजें हैं। मैं आपको व्यक्तिगत बता दूंगा। व्यक्तिगत तो आप बताकर लोगों का भी भला करेंगे, जैसे आप मुझसे राशि पूछ रहे हैं। आपको पता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत यंग लग रहे हैं, ऑल्दो मैं तो आपको इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन ये पूरा सुनील जी की का असर है आपके ऊपर। मैं आपको ये जरूर कहूंगी, अरे वो पतले दुगले एकदम पेंसिल फिगर और आपने सोचा कि अरे मित्र है मेरा, तो उनका असर आप पर भी हुआ। इसे कहते हैं आप तो ना कसम से कमाल करते हो। मित्र का असर मित्र पर जरूर होता है। आप कॉन्शियस हो गए सुनील जी से और अब मैं कॉन्शियस हो गई हूँ आप दोनों से। अगले पॉडकास्ट से पहले वजन कम करके आऊंगी। मैं बता दूंगा, टिप बता मैं बिना आपके टिप बताए कम करके आऊंगी, क्योंकि अब दिल पे ले लिया। ठीक है। नहीं, आपने सोचा है निश्चित तौर पर। अगर कोई हम संकल्प लेते हैं और नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और उसमें संकल्प लेंगी तो निश्चित। अच्छा नहीं, उसके पीछे एक चलो बेसिक साइंस बता रहा हूँ कि इसे मतलब ईश्वर कृपा माने कुछ भी, जब मेरा वजन ज्यादा होता है तो भी मतलब अगर मैं राखी जी से पूछूंगा शायद मेरी छवि पे असर नहीं आता, मैं बहुत खराब नहीं लगता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है ना। हाँ। अब इसका कनेक्शन ये कम हुआ तो अच्छा लगने लगा। मैंने हमेशा अगर वेट गेन भी किया है उसको बोझ की तरह नहीं लिया। तो सबसे पहले तो जब वजन कम करना हो तो मन में ये बना लो कि नहीं, जो भी लग रहा हूँ ना अभी अच्छा ही तो लग रहा हूँ। अब उसमें एक लाइन जोड़नी पड़ती है मन में, थोड़ा और अच्छा लगना है मुझे, तो वहां से प्रक्रिया। सिंपल सी बात है। वैसे भी हमें अपने आप को रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर शाबाशी देनी चाहिए। शाबाश, वॉट एवर यू आर डूइंग। आपको अपने पे ही काम पे प्राउड नहीं है तो दूसरों को कहाँ से होगा? पहले खुद को तो शाबाशी दो। खुद को अपने अंदर बैठे हुए आत्मा राम को तो धन्यवाद करो, शुक्राना करो। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत है ना, मेरे पाँव के नीचे जमीन है। हाँ, मेरे पाँव के नीचे जमीन है क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है। सुपर, वेरी गुड। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशि का स्वामी मंगल और मंगल है मंत्री, तो नो डाउट इन्हें फायदा तो कराएगा। इनकी कोई पुरानी डील्स जो रुकी हुई थी वो होंगी। इनकी लाइफ के अंदर इनके माता पिता के साथ इनके रिश्ते अच्छे होंगे। इनके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यही वो राशि है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है। यही वो राशि है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो पत्नी या पति को पता लग सकता है। प्लस इनमें ना दोनों में विवाद होंगे, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। और अगर ये सिंगल हैं तो ये मिंगल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तलाकशुदा थे और ये सोच रहे थे कि अब शादी करनी ही नहीं है कभी, तो अचानक से वृश्चिक राशि वालों के मन में भाव आएंगे कि नहीं अभी मुझे जीवन साथी की जरूरत है। ये एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। विक्रम संवत को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस बार विक्रम संवत 12 महीने का नहीं है, 13 महीने का है। इस बार अधिक मास है। इस बार जेठ का महीना, गर्मी का महीना 2 बार है, तो वो भी हमारी लॉटरी है। तो बहुत ही गजब रहने वाला है ये। तो इनके लिए एक ही उपाय मैं बताऊंगी, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ और ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल, और हनुमान जी के सानिध्य में जाए और कोई भी गलत काम करने से पहले सोचे परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। प्रभु माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करते, कर्मा रिटर्न्स ऑलवेज। ठीक। धनुराशि जी। धनुराशि, अब धनुराशि के बारे में बताना जरूरी है कि शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है और इनकी राशि का स्वामी तो राजा है देवगुरु बृहस्पति। तो बल्ले बल्ले, मतलब जो चाहेंगे वो होगा। पढ़ाई रुकी हुई थी वो पूरी होगी, मकान का सपना पूरा होगा, कार का सपना पूरा होगा, लोन उतरेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा,
पेट का कोई ऑपरेशन ज़रूर हो सकता है, उसका ध्यान रखें, उसके लिए भी बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर होगा। और लाइफ में जो मैनिफेस्ट ये इस साल करेंगे वो सब चीज़ें इन्हें ज़रूर मिलेंगी। इनको धार्मिक यात्रा करनी है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इनको अपने घर के सपने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर मैनिफेस्ट करना है। मात्र एक उपाय, इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर लीजिए और विष्णु जी के सानिध्य में रहिए और विष्णु जी के दर्शन करते रहिए, बस फिर इनकी बल्ले बल्ले है। अगली राशि पे जाने से पहले, क्योंकि मैं बड़ा देखता हूँ आपको, इसलिए नहीं, व्यक्तिगत हम बड़े अच्छे, आपका एक भाव रहता है, हम लोग बिल्कुल पारिवारिक तरह है। विष्णु सहस्त्रनाम को अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो तो क्या उसका श्रवण महत्व उतना देता है? अगर घर में लगा दिया जाए विष्णु सहस्त्रनाम को, कोई दर्शक देखना चाहेंगे, उसका असर मैंने सुना है खासतौर से अगर दारिद्रता से जुड़ा कोई संकट हो, आर्थिक तौर पर समृद्धि नहीं आ रही हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण भी क्या महत्व देता है? आप तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे आपको प्राउड होना चाहिए। अभी आपको याद हो कि एक धुरंधर पिक्चर आई थी, उसका गाना बड़ा फेमस हुआ, गाने का बोल हमें एक भी नहीं आता था। कौन सा देश का व्यक्ति था जिसे वो गाना याद नहीं था? अगर हम धुरंधर की दूसरी भाषा को सीख सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम तो अपना है। सुनिए और गाने की तरह याद करिए और पीछे पीछे बोलिए, और विष्णु सहस्त्रनाम की सुंदरकांड, बजरंग बाण, सब कुछ। और फिर दीवारों के भी कान होते हैं, जिस घर में रहते हैं उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो। जब ऑफिस जाओ विष्णु सहस्त्रनाम चलता हुआ छोड़कर जाओ, घर की दीवारों में जो ऊर्जा होगी, और जहां विष्णु सहस्त्रनाम चलता है लक्ष्मी जी दौड़ कर, कूद कर, भाग कर आती हैं। ठीक, क्या बात है। अब अगली राशि? अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि। शनि की सारस्वती इनकी खत्म हो चुकी है, थैंक गॉड। बहुत 7.5 साल इन्होंने झेला है भाई। सो मेरी फेवरेट राशि है। मैं हमेशा इनसे कहूंगी कि अब आपकी बल्ले बल्ले मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगा। कई बड़े लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो रिश्ते खत्म हो गए थे वो सही होंगे। जेल में है तो आपकी जमानत होगी, विदेश में है तो वापस आना पड़ेगा, बंद कारोबार दोबारा से चलेंगे, बंद फैक्ट्रियां फिर से चलेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। परंतु पैर, कमर, हाथ और कंधों में दर्द होगा, बाल झड़ेंगे, गंजे तक भी हो सकते हैं आप। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ शनिवार शनि मंदिर जाना है, शनि पे तेल चढ़ाना है। नाना ये बिल्कुल मत सोचना कि शनि की सारस्वती खत्म हो गई है तो जय माता दी। भैया शनि आपकी राशि का स्वामी है, उसको जितना खुश रखोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। और जितने नौकर, चाकर, ड्राइवर, सेवक हमारे हैं उनको अपने सर पर बिठा के रखो, सम्मान करो। अरे बाहर जाके भंडारा करने की जरूरत क्या है? घर में आप जो है ब्रेड बटर खाओ और नौकर को भी खिलाओ, भंडारा हो ही गया। ये थोड़ी भैया मेरे लिए घी में पराठा बनाना, अपने लिए तेल में बनाना, ये सब मत करो। फिर जीवन बहुत खूबसूरत है, इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, मीन राशि, ध्यान से सुने। कुंभ राशि पे शनि की सारस्वती चल रही है। इतना ही नहीं, शनि की सारस्वती का 3रा चरण चल रहा है, प्लस वहां पर राहु बैठा हुआ है। हाँ, ये तो फिर अपने आप राहु आपको भ्रमित करता है, शक पैदा करता है। मैरिड लाइफ में बेमतलब पे कोई रिश्ता नहीं होगा पति का कहीं, लेकिन पत्नी का दिमाग खराब हो जाएगा। पत्नी पति को माँ के पास नहीं जाने देगी, बहनों के ऊपर शक करेगी। तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करें आप। शनि पहले ही आपकी कुंडली में शनि की सारस्वती के 3रे चरण से गुजर रहा है। देखिए कुंभ राशि वाले तो तिहाड़ में है या अस्पताल में है। अगर अभी भी अपने आप को, नेचर को और वाणी को नहीं सुधारा तो आने वाले 2 साल मैं तो कहूँगी नहीं कुंभ राशि के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये भक्ति में चले जाए, रम जाए और ये महादेव का रुद्राभिषेक हर महीने करने लगे तो लिख कर देती हूँ, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, बंगला सब कुछ बन जाएगा। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, व्हाइट एंड ब्लैक, चूज इन्हें करना है। देर देर तक सो रहे हैं तो आप बर्बाद हैं, सुबह 4 बजे उठकर गुरुद्वारे और मंदिर जा रहे हैं तो आप आबाद हैं। ठीक। इनके लिए सिर्फ एक ही उपाय, सम्मान हर किसी का, और रिश्ते में कोई शक नहीं। मीन राशि आखिरी राशि जहाँ शनि गोचर कर रहे हैं 12वां घर। मीन राशि वाले चिंतित भी रहते हैं। आपको चिंता करने की भी जरूरत है। आपने जो बैठ के दोनों ने स्टार्टिंग में बोला कि पूरी दुनिया में हड़कंप, अरे जब भी शनि मीन राशि में आते हैं, आज से 30 साल बाद आएंगे, शायद मैं और आप ना हो, भगवान करे आप हो, लेकिन तब भी ऐसे ही युद्ध होंगे। आप भी वो मेरे सामने बैठे हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो तब भी ऐसे युद्ध होंगे। ये भविष्यवाणी आज मैं 30 साल पहले कर रही हूँ आपको। जब भी 12वें घर मीन राशि में शनि का गोचर होता है, जो कि राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बल्ले बल्ले तो होनी चाहिए, पर शनि वहां बैठा है और शनि की सारस्वती का 2रा चरण चल रहा है। मैंने आपको बिल्कुल विस्तार में बताया ग्रहों की दशाएं इस वक्त क्या है। तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीधे चलते चलते यू टर्न लेंगे, गलत लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, गलत लड़के के चक्कर में पड़ जाएंगे, दूसरे धर्म से प्यार कर लेंगे। पढ़ने में इनका स्टूडेंट है तो मन नहीं लगेगा। पैसे ये एक रात में अमीर होना चाहेंगे। अच्छा जी 2 लाख रुपए लगाकर 4 ले लो, ये अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वहां दे देंगे और वो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सब कुछ मेहनत से आता है। सही जगह पे दिशा ले। सिर्फ एक उपाय है मीन राशि के लिए, माँ की सेवा, माँ की सेवा, माँ की सेवा। लोग ये तो कहते हैं कि शनि का सूर्य से झगड़ा है, कभी ये भी तो जानने की कोशिश करिए कि क्यों है।
शनि सिर्फ अपनी माँ का अपमान सूर्य देव द्वारा किया गया था, इसलिए वो अपने पिता से नाराज है, अन्यथा कोई नहीं। तो अगर आप कर रहे हैं और शनि आपके घर बैठा है तो कट, और आप माँ को यहाँ बिठाकर बैठे हैं और शनि आपके सर पर बैठा है तो शनि आपको आसमान में ले जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है शनि ही राजा बनाता है और शनि ही रंक। चॉइस सही बात आपकी है। है।